कर रहे हैं, एक काम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा देश भर में है कि आपने सबसे पहले यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू कर दिया। क्या जो अभी चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जो संपत्ति को लेकर उसमें व्यवस्था है उसको लेकर बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ रहा है, यूसीसी लाने के बाद आप कंफर्टेबल हैं कि राज्य में जिस तरह से चल रहा है और चेंजेस उसमें होंगे क्या? ये देखिए, हमारे राज्य में एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। आपस में सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। और यूसीसी लाने का निर्णय भी हमने 2022 में जो हमारे असेंबली का आम इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में हम गए और हमने ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया कि हमारी सरकार आती है, हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले यूसीसी लाने के लिए हम जो है काम करेंगे, यूसीसी कानून बनाएंगे। और हमने उत्तराखंड की जनता के साथ जो वचन दिया था वो हमने वचन निभाया है। और मैं कहूं तो जिसके लिए उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया था हमने वो काम कर दिया। तो यूसीसी लागू हो गया इस महीने की 27 जनवरी इसी साल पूरे राज्य के अंदर एक साथ लागू हुआ, जो कि एक बड़ी प्रक्रिया थी। एक बड़ी प्रक्रिया की जैसे नई सरकार का गठन होते ही हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई। ड्राफ्ट कमेटी ने 2,36,000 लोगों से अलग अलग प्रकार से संपर्क किया, सबके विचार लिए, राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात करी, धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात करी और ड्राफ्ट बना। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उनके चेयरमैनशिप में कमेटी थी, उस कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट दिया, हम उसको विधेयक के रूप में लेकर आए। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें अपनी मंजूरी हमको दी। उसके बाद एक्ट बनाया गया। नहीं, लेकिन अब उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं क्या? उसको देखिए, एक एक्ट लाना और उसको लागू करना। अभी कोई चैलेंजेस नहीं है। देखिए, कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे जो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते रहे, जिन्होंने कभी हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं करी। ये यूसीसी ऐसा है, एक तरह से मैं कहूं कि देश की जो हमारी 50% आबादी है, उस 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी है। उनके लिए संपूर्ण सुरक्षा का कानून यूसीसी है। तो नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, लोग बार बार लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में कहीं लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी उल्लेख भी नहीं है और हमारी संस्कृति में है भी नहीं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में कई बार ये प्रकरण आए और हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके माता पिता को उसकी जानकारी दी जाएगी। उनका एक कोई न कोई रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में रहते हैं, आज संबंध अच्छे हैं तो साथ में रह रहे हैं और साथ में रहते रहते संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार जब संबंध खराब हो जाते हैं तो उन पर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट होती है, हिंसक गतिविधियां होती हैं और बहुत सारे मामलों में हत्याएं हुई हैं। सूटकेसों में काट काट के, बॉडी के टुकड़े काट काट के रख दिए गए, फ्रिजों में भर दिए गए। इसी दिल्ली में 2022 में श्रद्धा बालकर और आफ्ताब का एक बहुत चर्चित कांड यहाँ दिल्ली में हुआ था। पर सर, वो तो पत्नी भी कटवा दे रही है मेरठ में, तो लिव इन रिलेशनशिप से क्या है? नहीं, देखिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने जो इसमें प्रावधान किया है, वो प्रावधान हमने इसलिए किया है कि हमने उन बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध किया है। क्योंकि माता पिता के पास उनके बच्चे अगर उनको जीवन से हाथ धोना पड़े तो पूरी जिंदगी भर उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं। आप लिव इन रिलेशनशिप वाले इशू पर बैकफुट पे नहीं जाएंगे, कोई चेंज नहीं होना है उसमें, ये तय है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने एक अच्छी शुरुआत करी है और हम आगे बढ़ेंगे। हम अच्छे किसी के जिसके अच्छे सुझाव होंगे हम अपने सुझावों में सम्मिलित करेंगे, अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे उनको। ठीक है। एक दूसरा विषय